मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जा रहे हैं, अतः प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों, यदि बिहार शिक्षक भर्ती 2025 बीपीएससी टीआई 4.0 का मित्रों यदि भरपूर तरीका से आप म्यूजिक के क्षेत्र में तैयारी करना चाहते हैं तो यह क्लास मित्रों आपके लिए सुनहरा मौका लेकर के आया है। बैच का संपूर्ण कोर्स परचेज करने के लिए दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। आपको बेसिकली ढंग से मित्रों तैयारी करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपका 100% रिजल्ट होने का उम्मीद बन जाता है। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, पंडित भास्कर राव बरवले द्वारा पूना में सन 1874 में किस संगीत संस्थान की स्थापना की गई? ए में आपका है संगीत साधक समाज, बी में आपका है भारत गायन समाज, सी में है कला क्षेत्र ट्रस्ट, डी में संगीत निकेतन। साथियों, फट से कमेंट में बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स में आंसर नहीं बताते हैं तब तक मित्रों आपका एक्टिविटी, आपका तैयारी कितने जोर शोर से चल रहा हो हमको पता नहीं चल पाता है। अतः आप प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और जो भी मित्र हमारा पैकेज परचेज कर चुके हैं वह तो भरपूर आनंद ले ही रहे हैं, परंतु जो भी बच्चे अभी तक पैकेज को परचेज नहीं किए हैं वो बहुत बड़ा जीवन में गलती कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, पैकेज को परचेज कर लें। तो पंडित भास्कर राव बरवले द्वारा पूना में सन 1874 में किस संगीत संस्थान की स्थापना की गई? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत गायन समाज। भारत गायन समाज, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्या सही है? बी नंबर, ठीक है। मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संगीत शिक्षक वर्ग और कलाकारों ने किस वर्ष दादर स्थित संगीत विद्यालय मुंबई में एकत्रित होकर संगीत शिक्षक संघ की स्थापना की? ए में आपका 1954, बी में 1957 है, सी में आपका 1960 है, डी में आपका 1995। मित्रों फट से बताइए 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संगीत शिक्षक वर्ग और कलाकारों ने किस वर्ष दादर स्थित संगीत विद्यालय मुंबई में एकत्रित होकर संगीत शिक्षक संघ की स्थापना की थी? मित्रों 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीत शिक्षक संघ की जो मित्रों भारत में स्थापना हुई थी वह मित्रों 1957 में। कब हुआ था? 1957। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, श्रीमती जरीन दारूवाला, ज्योतिन भट्टाचार्य, शरण रानी बाकलीवाल किस वाद्य के कलाकार हैं? मतलब श्रीमती जरीन दारूवाला, ज्योतिन भट्टाचार्य और शरणी रानी का संबंध मित्र किस वाद्य यंत्र से है? मतलब कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में जाने जाते हैं या फिर कौन से वाद्य यंत्र बजाने में माहिर है, सर्वश्रेष्ठ है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ए में हमारा है सितार, बी में सुरबहा, सी में सरोद है, डी में आपका वायलिन है। मित्रों फट से बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में से मित्रों कोई एक ही ऑप्शन हमारा सही है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सरोद है। सरोद कहने का मतलब है कि सी नंबर हमारा क्या है, सही है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, बुद्धृत्य मुखर्जी, देवव्रत चौधरी, देबू, पंडित कार्तिक कुमार किस वाद्य के कलाकार हैं? ए में हमारा ऑप्शन है सरोद, बी में सितार, सी में तबला है, डी में आपका सारंगी है। साथियों फट से बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है और इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में देना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बताइए कि बुद्धृत्य मुखर्जी, देवव्रत चौधरी, ठीक है, पंडित कार्तिक कुमार किस वाद्य के कलाकार हैं? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितार आंसर हमारा सही है।
साथियों अगला प्रश्न हमारा है जगजीत सिंह चित्रा से, ठीक है, और जगजीत सिंह चित्रा से राजकुमार रिजवी तथा इंद्रानी किस वाद्य के कलाकार हैं? साथियों फट से बताइए। ए में हमारा ऑप्शन है भजन, बी में ठुमरी, सी में गजल है, डी में आपका लोकगीत है। साथियों फट से बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। कि जगजीत सिंह चित्रा से राजकुमार रिजवी तथा इंद्रानी किस वाद्य के, किस विद्या के कलाकार हैं? तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि मित्रों बार बार बता रहे हैं कि आपका कमेंट से हमको यह पता चलता है कि आपका एक्टिविटी क्या है। तो मित्रों यह सभी के सभी जो है गजल गायक हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है शोभा गुर्टू, निर्मला अरुण, सविता देवी संगीत की किस विद्या के कलाकार हैं? ए में आपका शास्त्रीय गायन है, बी में ठुमरी है, सी में गजल है, डी में आपका भजन है। साथियों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि शोभा गुर्टू, निर्मला अरुण, सविता देवी, ठीक है, संगीत की किस विद्या के कलाकार हैं? चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। चारों में से कोई एक ही ऑप्शन है जो आपका सही है। साथियों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा शोभा गुर्टू। मित्रों जो आपको संबंध है इनका ठुमरी से, ठुमरी तो आप समझ ही रहे हैं, बनारस की ठुमरी। बी नंबर हमारा आंसर क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, केयर कीजिएगा। डॉक्टर प्रभान ने पंडित केजी गिंडे, सरदार सुरिंदर सिंह व तेजपाल सिंह संगीत की किस विद्या से संबंध रखते थे? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है, केयर कीजिएगा। शास्त्रीय गायक से, बी में है आपका सुगम संगीत गायक से, सी में आपका नृत्य से, डी में आपका वाद्य वादक से। साथियों फट से बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में आंसर देना अति आवश्यक है। कि डॉक्टर प्रभान ने पंडित केजी गिंडे, सरदार सुरिंदर सिंह और तेजपाल सिंह संगीत की किस विद्या से संबंध रखते हैं? तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है मित्रों कि शास्त्रीय गायक हमारा क्या है, सही आंसर, ठीक है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा। राजस्थान, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी का प्रधान कार्यालय कहाँ है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ए में आपका जोधपुर है, बी में उदयपुर है, सी में जयपुर है, डी में आपका बीकानेर है। साथियों फट से बताइए कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रधान कार्यालय कहाँ है। 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों इतना आवश्यक है, जितना आपके वर्णन किया जाए उतना कम हो जाएगा। क्योंकि मित्रों जब राजस्थान का से पिछले बार जब एग्जाम लिया था संगीत शिक्षक का, तो मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ था। तो जो भी हमारे शिष्य राजस्थान से या किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, तो सभी को याद रखना जरूरी है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा जोधपुर। ये पल आंसर हमारा क्या है, सही नहीं। इस प्रकार साथियों 10 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें और आप अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ सकें। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कार्यरत है? ए में आपका उज्जैन है, बी में ग्वालियर है, सी में भोपाल है, डी में आपका जबलपुर है। मित्रों फट से बताइए कि मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो मित्रों आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है?
अधिकांशतः राजधानी में ही सब सारे चीज का मुख्यालय होता है। माइंड में आपको टेकअप करना है, कभी कभी नहीं पकड़ा रहा एग्जाम में तब इसे पकड़ा गया तो अच्छी बात है, परंतु जब नहीं हम क्वेश्चन को कैच कर पा रहे हैं तो राजधानी ठीक आउट करके आप निकल सकते, सही होने की चांस ज्यादा होता है। तो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही नहीं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कर्नाटक जनपद, ठीक है, फोल्कलोर एंड यश गायन अकादमी कहाँ अवस्थित है? ई में आपका है सिकंदराबाद, बी में हैदराबाद, सी में आपका विजयवाड़ा और डी में आपका बेंगलोर है। मित्रों यदि आप इतिहास का जरा सा भी जानकारी रखते हैं तो कर्नाटक जनपद मित्रों यदि यहाँ पर डाल दिया है तो कर्नाटक राज्य का मित्रों इसमें एक ही शहर ऑप्शन में है ये है नहीं, तो आप दिमाग लगा करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। ये कर्नाटक जनपद एंड यशगान अकादमी कहाँ अवस्थित है? चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल हैं और आपको जरूर बताना चाहिए क्योंकि हम हिंट कर चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों बताते चलें कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बेंगलोर, मतलब डी आंसर हमारा क्या है सही है नहीं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी किस शहर में स्थित है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी किस शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी महाकुंभ मेला का भी आयोजन किया गया, बहुत ही सफल रहा। तो मित्रों आप बताइए कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी किस शहर में स्थित है? साथियों अभी हम कुछ देर पहले एक हिंट किए थे कि अधिकांशतः प्रश्नों का आंसर यदि आपको नहीं याद है तो आप राजधानी टिक आउट कर सकते हैं, बोले थे। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ, एकदम आपका गेसिंग एकदम सही है, सी हमारा मित्रों क्या है सही है। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है नहीं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी मित्रों मेरा कहाँ है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ, आपको याद रखना साथ ही। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको बारीकी से देना है। केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में, ठीक है, तथा प्रांतीय सरकार द्वारा अपने अपने प्रांतों में किस संस्थान की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य संगीत और नाट्य के क्षेत्र में अनुसंधान, परंपरागत गुरुओं का सम्मान, गुरु शिष्य प्रणाली का संबंध, कलाओं का मंचन, परिसंवादों का आयोजन, ठीक है, वह संगीत तथा नाट्य से संबंध, पांडुलिपि, रिकॉर्ड्स, डिस्क, चित्र, वाद्य यंत्रों का रंगमंच, कलात्मक उत्पादनों का संग्रहालय स्थापित करना है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है संगीत विद्यालय, बी में संगीत महाविद्यालय, सी में आपका संगीत सोसाइटी, डी में संगीत नाटक अकादमी। मित्रों आपको ऑप्शन से ही पता चल गया होगा इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए नहीं, तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है श्री साउंड सीनियर स्टूडियो मुंबई के किस क्षेत्र में स्थित है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है और न जाने क्या साउंड कितने पिक्चरों में कितने फिल्मों में अपना साउंड आवाज दे चुका है, इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्री साउंड सीनियर स्टूडियोज मुंबई के किस क्षेत्र में स्थित है। ये में आपका है वर्ली, बी में जुहू, सी में दादर, डी में आपका खार है। मित्रों इसमें से दो ही ऐसा ऑप्शन है जो आपको फिल्म सिटीज के लिए, फिल्म के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो आप पकड़ सकते हैं जुहू या दादर, यही दो में से मित्रों एक आंसर सही है। तो मित्रों मैंने जितना जल्दी हो सके श्री साउंड सीनियर स्टूडियो बम्बई के किस क्षेत्र में स्थित है, तो यदि आप दादर टिक आउट कर रहे हैं सी नंबर, तो आपका एकदम आंसर सही है, ठीक है। साथियों 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रेडियो पब्लिसिटी सर्विस किस शहर में अवस्थित है। ए में आपका लखनऊ है, बी में मद्रास है, सी में पुणे है, डी में आपका बेंगलोर है। मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों प्रश्न पर आप सबसे पहले कैच किया कीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है।
जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है क्या आंसर इसका होगा, आंसर देना आपके लिए गलत साबित होगा। क्वेश्चन को पहले 100% कैच करिए कि रेडियो पब्लिसिटी सर्विस किस शहर में अवस्थित है। तो चारों ऑप्शन आपके पास इंडिकेट कर दिया गया है, लखनऊ, मद्रास, पुणे और बैंगलोर। मित्रों फट से बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चलें कि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अतः रेडियो पब्लिसिटी सर्विस किस शहर में अवस्थित है, तो लखनऊ में। नवाबों का शहर किसको बोला जाता है, तो लखनऊ को बोला जाता है। मित्रों को याद रखना है कि नवाबों का शहर किसे बोला जाता है, लखनऊ को। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो तथा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थित है। ए में आपका बंबई है, बी में दिल्ली है, सी में लखनऊ है, डी में आपका मद्रास है। साथियों फटाफट बताइए कि सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो तथा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। और इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको छोटा सा हिंट करेंगे कि सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो तथा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थित है। मित्रों यह भारत की राजधानी है। इसका जो आंसर है वह क्या है, भारत की राजधानी है। और आपको मित्रों जरूर मालूम होना चाहिए कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो मित्रों भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली। बी एकदम हमारा सही आंसर है, नहीं बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न मित्रों हमारा, बंबई स्थित रेडियो जेम्स महबूब स्टूडियो हिज मास्टर्स वॉयस किस तरह की संगीतकीय क्रियाविधि की संस्थाएं हैं। ए में आपका मित्रों अभिनय केंद्र, बी में है गायन केंद्र, सी में है म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डी में आपका नृत्य प्रशिक्षण। साथियों फटाफट बताइए कि बंबई स्थित रेडियो जेम्स महबूब स्टूडियो हिज मास्टर्स वॉयस किस तरीका की संगीत क्रियाविधि की संस्थाएं हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा म्यूजिक रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, काशी हिंदी विश्वविद्यालय वाराणसी से एक कोऑपरेटिव स्टडी ऑफ म्यूजिकल सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया विषय पर स्वीकृत शोध प्रबंध किनका है। ए में आपका है लालमणि मिश्र, बी में है पुष्पा बसु, सी में है एन राजन, डी में आपका सुभद्रा चौधरी। साथियों फट से बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है और आपको कमेंट्स में बताना भी चाहिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि बार बार हम आपको जिक्र कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए ताकि आपका एक्टिविटी हमें पता चल सके। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन राजन। मित्रों आंसर क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ठुमरी की उत्पत्ति, विकास और शैलियां पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। नहीं, ठुमरी की उत्पत्ति, विकास और शैलियों पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। ए में मित्रों हमारा ऑप्शन है उमा मिश्र, बी में है श्री शत्रुघ्न शुक्ला, सी में आपका है हेमा भटनागर और डी में आपका है अजित सिंह। साथियों फटाफट बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों आप 19 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा श्री शत्रुघ्न शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही। ठीक है साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, उस विश्वविद्यालय का नाम बताएं जहां पत्राचार दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा कर्नाटक संगीत की शिक्षा दी जाती है। कर्नाटक संगीत की शिक्षा मतलब दक्षिणी भारत की शिक्षा में जो संगीत की दी जाती है। ए में आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, बी में है नागपुर विश्वविद्यालय, सी में आपका मद्रास विश्वविद्यालय और डी में आपका मैसूर विश्वविद्यालय। तो मित्रों आप 20 नंबर प्रश्न का आंसर जरूर बताइए, क्योंकि कर्नाटक संगीत को
दक्षिणी संगीत के भी नाम से मित्रों जानी जाती है। तो आप इतना से पकड़ सकते हैं कि दक्षिण में, भारत के दक्षिण में कौन विश्वविद्यालय है। आप आंसर, ऑप्शन से आंसर कैच आपको करना आवश्यक है, क्योंकि मित्रों यदि आप भारतवासी हैं और भारत का हिस्ट्री आपको नहीं जानकारी है, भारत का ज्योग्राफी आपको नहीं जानकारी है, तो बहुत दुख की बात है। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास विश्वविद्यालय। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, मद्रास विश्वविद्यालय हमारा क्या है, सही है। नहीं साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, क्लियर कीजिएगा। भारत में पश्चिमी कला संगीत एवं समकालीन कला संगीत के प्रसार हेतु कौन सी संस्था है जो परीक्षाओं के लिए छात्रों को रॉयल ऑफ म्यूजिक लंदन तथा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन भेजती है। ये में आपका मित्रों ऑप्शन है रविंद्र भारती, बी में आपका कल्चर सेंटर, सी में आपका फिलोमेल, डी में आपका संगीत अकादमी। मित्रों फिर से बताइए कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है, क्योंकि मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो बहुत कठिन बात है और बहुत ही मूर्खता भरा हम बात मानते हैं, क्योंकि मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा फिलोमेल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, संगीत संबंधी साहित्य के मुद्रक, प्रकाशक तथा विक्रेता संबंधित उस संस्थान का नाम बताएं जिसकी स्थापना सन 1932 में काका हाथरसी के द्वारा की गई थी। ये में आपका है संगीत कला केंद्र, बी में म्यूजिक सर्किल, ठीक है, सी में आपका संगीत कार्यालय, डी में आपका स्वर सरगम। तो मित्रों बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 1932 में काका हाथरसी के द्वारा मित्रों जैसे किस संगीत संबंधित संस्थान का स्थापना किया गया था। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। साथियों अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, प्रयाग संगीत समिति की तरह प्राचीन कला केंद्र भी विविध सांगीतिक परीक्षाओं का आयोजन कर संगीत की उपाधियां प्रदान करता है। यह भारत के किस शहर में अवस्थित है। ए में आपका इलाहाबाद, बी में जालंधर है, सी में चंडीगढ़ है, डी में आपका लखनऊ है। मित्रों फट से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। मित्रों आपको 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि संगीत के लिए मित्रों प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है। मित्रों बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो प्राचीन कला केंद्र से पीजी किए हुए, संगीत से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और शिक्षक रूप में सेटल भी हो चुके हैं। तो आपको जरूर बताना चाहिए कि प्राचीन कला केंद्र, संगीत प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है। तो चंडीगढ़ में मित्रों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय भारत के किस प्रांत में स्थित है। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना कमेंट में जरूरी है कि नहीं जरूरी है। भारत का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय भारत के किस प्रांत में स्थित है। मित्रों ये में हमारा बंगाल है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में आपका उत्तर प्रदेश है, डी मित्रों आपका बिहार है। साथियों फट से बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर चारों में से कोई एक ऑप्शन मित्रों हमारा सही है। और इतना मित्रों आपको हम जरूर बताएंगे कि उस स्टेट का नाम या फिर उस स्टेट का राजधानी का नाम मित्रों हम ले चुके हैं। तो आपके लिए हिंट था ही, जब रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम किस राज्य की राजधानी का नाम ले चुके हैं। या तो मध्य प्रदेश या तो उत्तर प्रदेश, ये वो लिए है नाम, नहीं कहीं बेंगलोर और भोपाल नाम हम दे चुके हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब मित्रों कि मध्य प्रदेश आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों लगातार आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करते रहिए। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब की गई। मित्रों फट से बताइए, प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब की गई।
ए में हमारा ऑप्शन है 1948, बी में 1946 है, सी में मित्रों 1935 है, डी में आपका 1926 है। साथियों फटाफट बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब की गई। मित्रों बताते चलें कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा प्रयाग संगीत समिति की जो मित्रों स्थापना किया गया था वह आजादी के पहले किया गया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1926, मतलब 25 नंबर प्रश्न का आंसर डी हमारा क्या है, सही है नहीं। साथियों अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा, सन 1918 में ग्वालियर में, 1920 में बड़ौदा में तथा 1926 में लखनऊ में तथा संगीत विश्वविद्यालय का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सन 1918 में ग्वालियर में, 1920 में बड़ौदा में तथा 1926 में मित्रों लखनऊ में संगीत विद्यालयों को प्रारंभ किनके द्वारा किया गया। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में हमारा ऑप्शन है विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी में आपका विष्णु नारायण भातखंडे साहब, सी में उस्ताद अलाउद्दीन खां और डी में मित्रों आमिर खां। साथियों फट से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे मतलब बी आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। फटाफट मित्रों बताइए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया। ये में हमारा ऑप्शन है 1901, बी में 1918, 1889, बी में 1906 है, डी में आपको 1935 दैट मींस 1935 मित्रों सही है, ठीक है। तो आप जरूर बताइए कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब किया गया। तो आपको कमेंट्स आंसर बताना है और एक चीज में तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब की। गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है, तो लाहौर में है। तो कब स्थापना हुआ, तो 1901 में। एप्पल आंसर हमारा सही है। मित्रों 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शुगर पिया के उपनाम से किसे ख्याति मिली है। फट से मित्रों बताइए, शुगर पिया के उपनाम से किसे ख्याति मिली है। ए में आपका है गणपत राव, बी में अनोखे लाल, सी में सफीकुल्ला खां और डी में आपका है असदुल्ला खां। साथियों पर्चे बताइए, शुगर पिया के उपनाम से किसे ख्याति मिली है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि शुगर पिया के उपनाम से किसे ख्याति मिली है। मित्रों फटाफट कमेंट्स आंसर बताइए और लगातार मित्रों जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहिए। मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा एप्पल। शुगर पिया के उपनाम से मित्रों गणपत राव को जाना जाता है। एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सरस पिया के उपनाम से किसे जाना जाता है। मित्रों उपनाम है इनका, ठीक है, कि सरस पिया के रूप में किसे जाना जाता है। मित्रों ए में हमारा फैयाज खां, बी में आमिर खां, सी में है काले खां, डी में आपका विलायत हुसैन खां। साथियों फट से बताइए सरस पिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आपका जरूर आंसर आना चाहिए कि सरस पिया के रूप में किसे जाना जाता है। साथियों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, नहीं, मतलब सी आंसर क्या हुआ, सही है, ठीक है। मित्रों सरस पिया के रूप में किसे जाना जाता है, तो काले खां को। साथियों अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा, जापान का प्रीमियर इंपीरियल अवार्ड किस भारतीय संगीतज्ञ को प्रदान किया गया है। ए में आपका ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बी में पंडित रविशंकर, सी में है जाकिर हुसैन साहब, डी में आपका पंडित किशन महाराज। मित्रों फट से बताइए, जापान का प्रीमियर
इंपीरियल अवार्ड किस भारतीय संगीतज्ञ को प्रदान किया गया है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा और बारीकी से मित्रों आप माइंड कॉन्स्टेंट करके आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कीजिए। माइंड शांत होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और कोई उधार टेंशन रह करके तो पढ़ना संभव नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा वही गैया भैंसिया चरती जाए मुनिया बेटिया पढ़ती जाए, नारा खाली लग जाए कि बेटा बेटिया पढ़ा था और रिजल्ट नहीं हो रहा। नहीं, तो प्रश्न हमारा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया था? अब बताइए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक हैं इनको भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान, सर्वश्रेष्ठ जैसे पुरस्कार भारत रत्न सम्मान मित्रों किस वर्ष प्रदान किया गया? ए में आपका 2000, बी में 2002, सी में 2001, डी में आपका 2003 है। साथियों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? तो मित्रों यह बिहार के रहने वाले हैं, अतः हमें गर्व होना चाहिए कि हम भी बिहारी हैं। नहीं, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया? 2001, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नहीं, साथियों अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा। उस प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताएं जिन्हें 2002 में डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ए में आपका पंडित देबू चौधरी, बी में पंडित रविशंकर, सी में है देवी प्रसाद, डी में आपका है रेणुका प्रसाद। मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए और एक पिक्चर के बारे में आपको बतला रहे हैं। यदि संगीत में इंटरेस्ट लेते हैं तो सुनील शेट्टी का है, ठीक है, और परेश रावल उसमें है। नहीं, सुनील शेट्टी जब रूम किराया के लेने के लिए जाता है तो बेचारा सुनील शेट्टी जब बोलता है परेश रावल को कि देवी प्रसाद घर पर है, तो परेश रावल बोलता है कि देवी प्रसाद, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। तो बहुत वहां पर हंसी आता है। आप समझ सकते हैं कि देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। उसका उद्देश्य कुछ और था, यहाँ पर उद्देश्य कुछ और है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर पंडित देबू चौधरी। नहीं, तो 33 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। सन 1998 में काका हाथरसी संगीत भूषण सम्मान से किस संगीतज्ञ को विभूषित किया गया? ए में आपका पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बी में पंडित रामाश्रय झा, सी में उस्ताद जाकिर हुसैन, डी में आपका पंडित रविशंकर। साथियों फट से बताइए कि सन 1998 में काका हाथरसी संगीत भूषण सम्मान से किस संगीतज्ञ को विभूषित किया गया? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन में बी पंडित रामाश्रय झा। बी आंसर हमारा क्या है साथियों? सही। नहीं मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारत खंड एवं पलुस्कर स्मृति समारोह किस शैक्षणिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? ए में आपका रविंद्र भारती, बी में वनस्थली विद्यापीठ, सी में मित्रों प्राचीन कला केंद्र द्वारा और डी में आपको काशी विद्यापीठ। साथियों फट से बताइए कि भारत खंड एवं पलुस्कर स्मृति समारोह किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? तो 34 नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। चारों में से मित्रों कोई एक आंसर हमारा सही है, अतः इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि वनस्थली विद्यापीठ। बी हमारा मित्र आंसर क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है हनुमत विश्व कला संगीत आश्रम के स्थान का नाम बताएं। हनुमत विश्व कला संगीत आश्रम के स्थान का नाम बताएं। मतलब हनुमत विश्व कला संगीत आश्रम भारत के किस शहर में है? ए में आपका प्रतापगढ़ में, बी में
प्रमोद वन अयोध्या में, सी मित्रों उदयपुर में, डी में आपका मुंबई में। साथियों फट से बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलेंगे कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद वन अयोध्या में मित्रों यह स्थित है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। ललित कला मंडल संस्थान कहाँ है। ए में बड़ौदा, बी में वृंदावन, सी में पटना और डी में आपका सागर है। तो मित्रों फट से बताइए कि ललित कला मंडल संस्थान कहाँ है। तो 36 नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है कि ललित कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है। तो मित्रों चारों में से कोई एक आंसर हमारा सही है। तो ललित कला मंडल संस्थान मित्रों सागर में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है साथियों 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक कहाँ अवस्थित है। प्रश्न तो बताइए सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक कहाँ अवस्थित है। ए में आपका अहमदाबाद है, बी में अंबाला है, सी में नागपुर है, डी में आपका अजमेर है। मित्रों फट से बताइए सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक कहाँ अवस्थित है। अहमदाबाद, अंबाला, नागपुर और अजमेर। मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब अहमदाबाद। मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है वैजू बावरा संगीत समारोह किस क्षेत्र से संबंध है। मित्रों फट से बताइए कि वैजू बावरा संगीत समारोह किस क्षेत्र से संबंध रखता है। ए में आपका मथुरा है, बी में पूना है, सी में आपका बंगाल है, डी में आपका अमृतसर है। मित्रों फट से बताइए कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि बैजू बावरा संगीत समारोह किस क्षेत्र में संबंध है, मतलब किस क्षेत्र से मतलब संबंध रखता है। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मथुरा। ये पल आंसर हमारा क्या है, सही है। मित्रों तानसेन संगीत समारोह किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब मित्रों कि तानसेन संगीत समारोह किस क्षेत्र में मतलब किस शहर में आयोजित किया जाता है। ए में हमारा हरिद्वार है, बी में ग्वालियर है, सी में इंदौर है, डी में आपका झांसी है। मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और बहुत बार पूछने की उम्मीद भी है कि तानसेन संगीत समारोह किस क्षेत्र में आयोजित मतलब भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो ग्वालियर आपका एकदम 100% आंसर सही है। नहीं, बी ग्वालियर, ठीक है, एमपी में मतलब। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। इमरानी अरबी और फारसी, इमरानी अरबी और फारसी में संगीत को क्या कहा जाता है। ए में आपको मूसिका, बी में मूसिक, सी में मौसीकी और डी में आपका म्यूजिक है। साथियों फट से बताइए कि इमरानी अरबी और फारसी में संगीत को किस नाम से जाना जाता है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर में तो तीन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। म्यूजिक तो आपको इंग्लिश में हो गया, ये तो होगा नहीं, तो कंफर्म हो गए। अब यही तीन में से कोई एक आंसर हमारा सही है कि इमरानी अरबी और फारसी में संगीत को क्या कहा जाता है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मौसीकी, सी हमारा आंसर क्या है, सही है। साथियों 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा था कि यदि मुझे यह जीवन दोबारा जीवित रहने को मिलता तो मैं कम से कम सप्ताह में एक बार कुछ कविता पढ़ने और कुछ संगीत सुनने का एक नियम जरूर बना लेगा। वाह, जब ज्ञान खुलता है कब, जब समय हाथ से निकल जाता है तब। परंपरा शुरू से चलते आ रहा है। अब इनकी आत्मा को शांति मिले। हम अधिकांशतः आदमी को, मेरा यह एक्सपीरियंस है कि जब समय रहता है, जब लोगों को समझाया जाए, किस काम को कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, और जो भी आपके हित में हो, जिसको समझाया जाए, तो उस समय व्यक्ति को लगता है कि सर अपने लिए बोल रहे हैं। परंतु जब समय हाथ से निकल जाता है तब लगता है कि वह काम मेरे लिए आवश्यक था। उसी तरीका से
जो वैज्ञानिक है इनको भी लगा कि जब मृत्यु के कगार पर आ गए तब इनको लगा कि यदि हमको दोबारा जीवन मिलता तो एक बार कविता पढ़ने में और एक दिन हम संगीत सुनने के लिए नियम जरूर बना लेते। परंतु जब समय था, जब स्वस्थ थे, जब काम करने की इनके पास क्षमता था, तब यह बात ख्याल नहीं आया। तो यह मित्रों जो पंक्ति, जो यह स्टेटमेंट था, फ्रेडरिक साहब का, स्कॉट साहब का, चार्ल्स डार्विन का या लूथर साहब का? मित्रों फट से बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है, इनके बारे में जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम पड़ जाएगा। तो मार्टिन लूथर मित्रों एकदम हमारा सही आंसर है डी। ठीक है, बहुत ही महान व्यक्ति थे। प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध सितार वादक श्री देबू चौधरी ने राग मालकौंस, दरबारी और रागेश्वरी को मिश्रित कर किस राग का आविष्कार किया? ई में लोकेश्वरी, बी में ललितेश्वरी, सी में परमेश्वरी, डी में आपका विशेश्वरी। मित्रों 42वां प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि प्रसिद्ध सितार वादक श्री देबू चौधरी ने राग मालकौंस, दरबारी और रागेश्वरी को मिश्रित कर किस राग का आविष्कार किया? तो 42वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेश्वरी। डी आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व ने सारंग और बैरागी भैरव का मिश्रण करके किस नवीन राग की रचना की है? ए में आपका मध्य सुरजा है, बी में देव सुरजा है, सी में सारंग बैरागी है, डी में आपका सारंग भैरव है। मित्रों फट से बताइए कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व ने सारंग और बैरागी भैरव का मिश्रण करके किस नवीन राग की रचना की है? तो 43वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने के मतलब मित्रों को मध्य सुरजा आंसर हमारा सही है। साथियों 44वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खां, आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि अली अकबर खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वादक हैं। और जैसे चंद्रकोश और गोपिका वसंत रागों को मिश्रित कर किस नए राग का सृजन किया है? ए में आपका श्याम कोश, बी में चंद्र वसंत, सी में आपका चंदन नंदन और डी में आपका जोग भैरव। साथियों बताइए कि 44वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खान ने जोग, चंद्रकोश और गोपिका वसंत राव को मिश्रित करके किस नए राग का सृजन किया है? तो 44वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब कहने का मतलब कि चंदन नंदन। सी हमारा आंसर क्या है? सही है। मित्रों 45वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बादशाह अकबर के आग्रह पर तानसेन ने किस राग का गायन किया जिससे चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई तथा अग्नि ज्वाला में स्वयं तानसेन का शरीर भी दग्ध हो गया था? बताइए संगीत में कितना बड़ा ताकत होता है। आप इस प्रश्न से ही अंदाज लगा सकते हैं कि बादशाह अकबर के आग्रह पर तानसेन ने एक ऐसे राग का गायन किया था जिससे चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई थी, आग जल गया था। और उस अग्नि प्रज्वलित में तानसेन ने स्वयं तानसेन का शरीर भी दग्ध मतलब जलने लगा था। ए में आपका मेघमल्हार, बी में दीपक, सी में मालकौंस, डी में आपका चंद्रकौंस। साथियों बताइए कि 45वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 45वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकौंस। मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही है। मित्रों आप क्लास को अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन करते रहिए। जब तक आप अंतिम तक फर्स्ट इंटू लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं करते तब तक आपको कोर्स कभी भी क्लियर होने वाला नहीं है। निम्नलिखित में संतूर वाद्य के कलाकार कौन हैं? ए में स्वामी पागलदास, बी में जाकिर हुसैन, सी में मनोहर चिमोटे, डी में आपका पंडित शिव कुमार शर्मा। साथियों बताइए कि निम्नलिखित में संतूर वाद्य के कलाकार कौन हैं? तो इसमें एक ही ऐसा कलाकार है जो मित्रों संतूर वादक हैं और उनका नाम है शिव कुमार शर्मा। संतूर शिव कुमार शर्मा, संतूर शिव कुमार शर्मा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मित्रों 47वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पंडित विजय राघव राव
रघुनाथ सेठ किस वाद्य के वादक हैं? ए में आपका बांसुरी है, बी में वायलिन है, सी में मित्रों शहनाई है, डी में आपका संतूर है। साथियों फिर से बताइए कि पंडित विजय राव राघव, ठीक है, पंडित विजय राघव राव रघुनाथ सेठ किस वाद्य के वादक हैं? बांसुरी, वायलिन, शहनाई और संतूर। साथियों 47वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, 48वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली पहली महिला का नाम है। अब बताइए, इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो सबसे पहले तो आप भारतवासी रहने पर जब को गर्व है, आप भारत से पलायन हो जाएगी। और दूसरे नंबर में है कि यदि आप संगीत का स्टूडेंट हैं और यदि आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको संगीत के क्षेत्र में तैयारी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो शून्य लेवल पर आप चल जाइए और आप भूल जाइए कि संगीत भी एक कोई सब्जेक्ट भी है नहीं, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मित्रों, रुक्मिणी देवी, एम एस सुब्बालक्ष्मी, एन राजन या ललिता देवी? फट से बताइए। इसी तरीका से मित्रों सभी का कमेंट्स आंसर आते रहना चाहिए ताकि हमको भी अंदर से एनर्जी मिलता है। तो 48वें आंसर का एम एस सुब्बालक्ष्मी एकदम सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बी आंसर मित्रों हमारा सही। साथियों 49वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बंकिम चंद्र का वह प्रसिद्ध गीत कौन सा है जिसे राग मल्हार में स्वरांकित किया गया, बाद में उसे राग देश में निबंध किया गया? ये में जन गण मन बंकिम चंद्र चटर्जी का है नहीं, वंदे मातरम, बाजो रे सिंगा, देखो आयो तेरा हिमाचले? मित्रों 49वां प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि मित्रों आप भारतवासी हैं और भारत का राष्ट्रगीत यदि आपको याद है तो राष्ट्रगीत के लेखक कौन है वो भी यदि आपको याद है तो इसका आंसर आपके जुबान पर आ जाएगा। बताइए, भारत का राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी इनको बोला जाता है। और जो भारत का राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या? तो वंदे मातरम। ठीक है, बी हमारा आंसर मित्रों क्या है? सही है। साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न हमारा है। विद्यापति द्वारा रचित किस गीत को टैगोर ने संगीतबद्ध किया था? विद्यापति द्वारा रचित किस संगीत को टैगोर साहब ने संगीतबद्ध किया था? ए में आपका सुनु सुनु रसिया, बी में है जय जय भैरवी, सी में है नंदन नंदन कदम नंदक नंदन कदम्ब, और डी में हमारा सुंदरी राधे आओ बनी। मित्रों बताते चलें कि 50वां प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। साथियों 50वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सुंदरी राधे आओ बनी। डी हमारा मित्रों आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मित्रों कमेंट्स में सभी प्रश्नों का आंसर आप दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों लास्ट में आप जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। अब आपको बताने का समय आ चुका है। आपको लास्ट में जरूर बताना है कि जैसे कुल 50 प्रश्न में तो आपको दिया गया तो 50 प्रश्नों में कितना आपका आंसर सही हुआ। ऐसे सिर्फ आप ऐसे भी लिख देते हैं कि 40, हम समझ जाएंगे कि 40 आपका आंसर है। तो जब लिख देते हैं कि 50 से मान लीजिए 45 सही है तो 45 पकड़ लें। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। साथियों महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नीट, केवीएस, ईएमआरसी में तो तैयारी करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण और बेसिक तरीका से मित्रों आपको तैयारी करवाने का हम वादा आपको देते हैं और 100% आपको रिजल्ट भी होगा। कब? जब आप हमारे द्वारा तैयारी किया गया मार्ग पर चलते हैं तब। साथियों जिस भी स्टेट से आप इस क्लास को ज्वाइन किए हैं एक बार वहीं से बोलिए जोर से एकदम, भारत माता की जय।